20 साल थी, उसका कत्ल किया गया है। हमने इससे पहले मीडिया के अंदर देखा कि उसमें अंदर बताया गया कि एक मामूली वजह से, छोटे मोटे झगड़े की वजह से खून हुआ। लेकिन जब SDPI वो गांव के अंदर पहुंची, हमारा डेलीगेशन वहां पर पहुंचा, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स मेंबर वहां पर पहुंचे, तो सामने ये आया कि बजरंग दल इसके पीछे था। गौरव अनर्थे जो एक मुख्य आरोपी है, ये कई सालों से उस गांव के अंदर ऐसी हरकतें कर रहा था जिससे लोग उत्साह कर रहा था। आज से कुछ साल पहले, कुछ महीने, चंद महीनों पहले, या तकरीबन 1 साल हो गया होगा उसको, एक कहानी कहाँ से शुरू होती है वो बताते हैं हम आपको। पंचायत के अंदर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का फोटो लगा हुआ था। वो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जिसने अंग्रेजों के खिलाफ में सबसे पहले जंग आज़ादी का ऐलान किया था और शहीद हुए थे, उनकी फोटो ये मनुवाद, ये बजरंग दल वालों को पसंद नहीं आ रही थी। ये गौरव अनर्थे और उसके बजरंग दल के साथी कुछ लोग वो फोटो हटाने के पीछे लगे हुए थे, लेकिन ये मोइन शाह और इसके दोस्त वो फोटो नहीं हटाने की वजह से वो कामयाब हुए। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पंचायत के अंदर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की फोटो लगी हुई है। तब से मोइन शाह को ये बजरंग दल के गुंडों ने टारगेट किया, उसको टारगेट बनाया और हम देखते हैं कि उसका कत्ल हुआ। ये 7 लोग अंदर उसके अरेस्ट हुए हैं, लेकिन इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी के अंदर बजरंग दल के कई लीडर्स है जो औरंगाबाद के अंदर स्थित है। उसके बाद में हम अरेस्ट के बाद में देखते हैं संजय केनेकर जो MLC है, वो वहाँ पर जाकर डिपार्टमेंट को मिलते हैं और एक डेलीगेशन देते हैं कि मुसलमानों की गलती है, उसके वजह से उसने सेल्फ डिफेंस में अटैक किया बोल के। ये कहीं ना कहीं संजय केनेकर के बेटा हर्षवर्धन केनेकर जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदार रहा है और आज भी डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं उसके तार उस घटना से मिलते हैं, उस मर्डर से मिलते हैं। इसलिए संजय केनेकर वहां पर गए और डेलीगेशन तैयार किया। उसके बाद में ये गौरव अनर्थे को बताते हैं कि मासूम बच्चा है, गौरक्षक है। ये गौरव अनर्थे मासूम नहीं है। ये गौरव अनर्थे की सलून की दुकान थी। इस सलून के अंदर बच्चे जो भी आते उनको जय श्री राम बोलने लगा था और जो नहीं बोलता उसको मारता पीटता। तब ये पंचायत को मालूम पड़ा, वो पंचायत ने उसको वहां से 1 साल से निकाल दिए थे। ये गौरव अनर्थे बजरंग दल का गुंडा है। ये RSS की विंग बजरंग दल जो बनाई गई है फसाद के लिए, जो बनाई गई है झगड़े करने के लिए, जो बनाई गई है दंगल करने के लिए। आज भी आप इतिहास देख लीजिए, जब से बजरंग दल बना है उसने अच्छा ही काम नहीं किए। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है भला काम के लिए, देश के भलाई के लिए, लेकिन RSS बजरंग दल बने हैं नुकसान पहुंचाने के लिए, दंगे करने के लिए। हम मांग करेंगे कि बजरंग दल को जल्द से जल्द बंद किया जाए। और ये जो हेट स्पीचेस हो रही है, आज महाराष्ट्र को UP बनाने में देवेंद्र फडणवीस जी लगे हुए हैं। नागपुर के हेडक्वार्टर से इशारों पर वो चल के आज हेट स्पीचेस MLA MP हो, उनके नगर सेवक जो भावी नगर सेवक वो तक हेट स्पीचेस दे रहे हैं। तो अल्लू पल्लू टल्लू सभी हेट स्पीचेस दे रहे हैं। उसका कारण ये है कि आज हमारा शहीद हुआ है भाई, उसका कत्ल कर दिया गया है बुरी तरह से, और कत्ल भी ऐसा दिल के ऊपर किया गया है। वो मर्डर एक सोची समझी चाल है, अंदर घुसा के घोल घुमाया है। उसको ये पता चलता है कि ट्रेनिंग दी गई भी है। दूसरा भाई जो जख्मी हुआ था उसके भी सेम 1.5 इंच इधर उधर था और तीसरे की भी वही मार रहे थे। ये सोची समझी हुई मर्डर के तहत ये लोग कर रहे थे। हम मुसलमानों से जो जुल्म हो रहा है, हम उनको यही मैसेज देंगे कि अगर ना समझोगे तो मिट जाओगे, ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां तक नहीं रहेंगी दास्तानों में। मेरा नाम ये है कि महाराष्ट्र भर में मुस्लिम समाज को टारगेट कर कर जो सो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ये वैजापुर खंडाला की घटना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी लगातार कई घटनाएं महाराष्ट्र भर में हुई है। अहमदनगर हो, नासिक डिस्ट्रिक्ट हो, पूना डिस्ट्रिक्ट हो, ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिछले 6 महीने या साल भर के अंदर ऐसे कई इंसिडेंट है, इससे कई घटनाएं हैं जिसको मैं आज बोलने बैठूंगा तो रात भी जो है तो कम हो जाएगी। लेकिन मैं खास करके हमारा मराठवाड़ा रीजन के जो है तो कुछ अहम मुद्दे मैं बताना चाहता हूँ। ये मुद्दे देखकर हम समझ सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिम समाज को एक टारगेट करके गौरक्षा दल हो या बजरंग दल हो या फिर संघ परिवार के ये गुंडे हैं जो है तो खुलेआम हथियारों के साथ में इनको निशाना बना रहे हैं। 29 सितंबर
लातूर की ये घटना है। लातूर की इस घटना के अंदर रोड के एक छोटे से विवाद के ऊपर कार चालक के जरिए से एक मियाँ बीवी वाइफ और हस्बैंड जो है तो लातूर से औसा जा रहे थे। औसा के हाईवे के ऊपर जो उनके साथ में एक छोटी 3 साल की बच्ची भी है। ये 29 सितंबर की घटना है। ये घटना के अंदर मुस्लिम समाज के एक लड़के ने मेरे से जो है तो बहस किया, ये ईगो के अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेन था मुस्लिम दुश्मनी के अंदर और मुस्लिम नफरत के अंदर। इसके दिल के अंदर जो है तो मुस्लिम नफरत भरी हुई थी। इसकी वजह से इसका एक रिवेंज लिखा, एक ईगो आया इसको। इसने जो है तो 5 किलोमीटर तक वो 2 व्हीलर का फॉलोअप किया और पीछे से जो है तो इसको जोरदार टक्कर मारी। ये टक्कर के अंदर वो माँ जो पीछे बैठी हुई थी और जो बेटी 3 साल की लड़की, वो ऑन द स्पॉट उनका जो है तो मर्डर हो गया। उनका खून जो है तो वहां पर रक्त बहा, उनका जो है तो हत्या हुई निर्मम तरीके से। ऐसे ही 6 मई की ये घटना है, वो लातूर शहर की घटना है। ये लातूर शहर के अंदर आमिर पठान नाम का लड़का, ये आमिर पठान का लड़का जो है तो अपनी वाइफ को रिसीव करने के लिए, वो एक ड्यूटी करती है, उसको रिसीव करने के लिए एक चौक में रुका। फिर वही एक कार वाले के साथ में एक जो है तो सामने आकर उसको जो है तो धक्का मुक्की का मामला है, लेकिन कंफर्म ये भी नहीं है धक्का मुक्की भी है। सिर्फ सामने मुस्लिम दुश्मनी के अंदर आमिर पठान को पाकिस्तानी, कश्मीरी, आतंकवादी ये अल्फाज देकर जो है तो उसको मारा पीटा गया। उसकी पैंट निकालकर उसको जो है तो भरे चौक के अंदर जलील किया गया। उस टॉर्चर के अंदर, उस प्रताड़ना को जो वो बर्दाश्त नहीं किया, दूसरे दिन उसने जो है तो अपना आत्महत्या किया। ये आमिर पठान भी मुस्लिम दुश्मनी का एक जो है तो एक निशाना बना। ऐसे ही भीड़ के अंदर अभी बकरीद के पहले मछली विक्रेता जो व्यवसाय कर रहे हैं, मछली का व्यवसाय कर रहे हैं, मछली का व्यवसाय को कौन सा कानून पाबंद करता है? गौ हत्यारे जो है तो हिंसा करने के लिए सहारा ले रहे हैं गौवंश हत्या कायदे का, लेकिन हिंसा का अधिकार इनको कौन दे रहा है? ये हिंसा के अंदर सरकार की, देवेंद्र फडणवीस साहब की, मुख्यमंत्री की जो स्पष्ट बुनाई इनको हासिल है। पुलिस प्रशासन इनके सामने इसीलिए जो है तो झुका हुआ है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का इनको सपोर्ट है पीछे से। इसलिए मछली विक्रेताओं के ऊपर खुलेआम तलवारों के साथ में, वो तलवार के साथ में वार करते हुए वीडियो जो है तो आज पब्लिक के अंदर पूरे वायरल हुए हैं। ये गौ रक्षा दल के गुंडे जो है तो खुलेआम सड़कों पर ऐसे हथियार लेकर घूम रहे। ऐसे ही एक घटना वैजापुर खंडाला गांव की है, जिसके अंदर निर्दोष मोइन शाह की जो है तो हत्या कर दी गई। ये हत्या कैसा, हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया किस तरीके से पहले उनको एक टारगेट किया गया, क्योंकि इन्हों जो है तो जो ये बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो, इनके जो नफरत वाले एजेंडे हैं, इनको इन हिंदू मुस्लिम को बांटने वाले जो एजेंडे हैं, देश के अंदर नफरत फैलाने वाले एजेंडे हैं, इसके विरोध के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से, संविधानिक तरीके से ये लोग जो है तो उसका डिफेंस कर रहे हैं, उसको जो है तो खिलाफ में जो है तो बात कर रहे हैं। तो मोइन शाह हो या उसके पूरे साथी हो, मर्डर से पहले कोई एक इंसिडेंट के अंदर भी वो हिंसा के अंदर नहीं दिखाई दी, एक भी मामले के अंदर हिंसा नहीं दिखाई दी। संजय किनेकर और उनका बेटा, ये जो है तो झूठा आरोप और झूठा एक बीजेपी का आईटी सेल की मदद से संजय किनेकर वहां जाकर बोलते हैं कि 50 लोग उसके ऊपर हमला किए, जो हत्यारा है उसके ऊपर, उसका एक प्रूफ अगर लाके बता देंगे ये संजय किनेकर ने के 50 लोगों ने उसके ऊपर हमला किया करके, ये झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। मर्डर होने के बाद कुछ लोग गुस्से में आए, कुछ लोग गुस्से में आकर उसके विरोध में हिंसा पे उतर आए। हम उसका भी विरोध करते हैं। हिंसा कोई सूरत में जायज नहीं है, किसी भी हाल में हिंसा जायज नहीं है, लेकिन ये उन्होंने मर्डर होने के बाद किया बोलकर एक हत्यारों को बचाने का काम जो है तो संजय किनेकर कर रहे हैं। और उससे पहले जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का मामला है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का मामले को लेकर उन्होंने निशाना बनाया। हमारा ये मानना है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इस देश के स्वतंत्र सैनिक, पहले देश के शहीद, अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान देने वाले ये शहीद है। ये सावरकर के जैसे अंग्रेजों के माफी नहीं माने हैं इन्होंने। तुम सावरकर के माफी वीर के औलाद है, हम ये भारत के शहीद होने वाले टीपू सुल्तान के औलाद है। हम डरेंगे नहीं, हम हर हाल में जो है तो ये इनका जो प्रोपेगेंडा मचाया जा रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा, जो सबूत नहीं है,
कोई एविडेंस नहीं है, उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज को गुनाहगार बताने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है। मोइन शाह को कसाई बोल रहे हैं ये लोग। मोइन शाह का कौन सा कसाई का व्यवसाय है? सफेद झूठ बोलकर प्रोपेगेंडे मचा रहे ये लोग। ये सफेद झूठ को हम प्रोपेगेंडों को हम सामना करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। मोइन शाह और जितने ये विक्टिम है, इन सबको जो है तो न्याय के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आवाज उठाएंगी। हम जो है तो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। हम इंसान का, मानव का जो खून है, वो खून का एक कतरा भी हमारे लिए बहुत अहम है। हम किसी भी मासूम का खून जो है तो निर्दोषों का खून यहाँ पे बहने नहीं देंगे। इसके विरोध में हम हमारा संघर्ष जारी रखेंगे। इंसाफ दो, मुसलमानों पे हमले बंद करो, मुसलमानों पे हमले करना बंद करो, बजरंग दल मुर्दाबाद, बजरंग दल मुर्दाबाद, बीजेपी गवर्नमेंट होश में आओ, बीजेपी गवर्नमेंट होश में आओ, मुसलमानों पे हमले करना बंद करो, मुसलमानों पे हमले करना बंद करो, एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद। मोइन शाह को इंसाफ दो, मोइन शाह को इंसाफ दो, बजरंग दल मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, बजरंग दल मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, मुसलमानों पर हमले करना बंद करो, मुसलमानों पर हमले करना बंद करो, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बजरंग दल मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, मोइन शाह को इंसाफ दो,